हाथ पाँव तुम मारते रहोगे सिर्फ इस अनुरूप में कि तुम्हारी राजनीति चमकते रहे, तो आज न कल तुम्हें इसका खामियाजा। साफ शब्दों में कहा जाए तो पानी फेरा कोर्ट ने, जिन पे उम्मीद थी उस उम्मीद की किरण को ख़त्म कर दिया गया। अब है कि हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अब ये उन लोगों पे सप्लीमेंट तरह आखिर आपको देना ही है, सीट देना है, नौकरी देना है। और ये जो चूक गए हैं सप्लीमेंट के थ्रू, इनको जो भी जितने भी वैकेंसियाँ हो सके उसको आप भर देना चाहिए, क्योंकि ये मनोवृत्ति पूरे जीवन को कचोटती रहेगी। इस बात को, उस कचोटन को अगर इन्होंने नहीं संभाला और खुदा न खास्ते अगर उसके साथ कोई हादसा हो तो उसका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ये सरकारें होंगी। अगर आप अटेम्प्ट लगाते ही हो तो एक नई परिभाषा कर दो कि हम राजनीति में भी इस तरह से ला दिए 40-50 साल कोई हो या 3 वर्ष से ज़्यादा विधायक या मंत्री। आप कभी भी राजनेताओं पे विश्वास करके मत बच्चों लड़ना। तुम अपने भविष्य की संरचना अपने अनुरूप करना, नहीं तो ऐसे ही दबिश। और नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 17वीं जो बीपीएससी का जो कोर्ट में मामला जो चल रहा है वो कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। स्टूडेंट को एक उम्मीद था कि कोर्ट हमें न्याय दिलाएगा, कोर्ट पे भरोसा था उनको, वो चाह रहे थे कि कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा, बट उनके फैसला उनके पक्ष में नहीं आया, बल्कि सत्ता पक्ष जो चाह रही थी लगभग वही उन्हीं के पक्ष में आया। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि बीपीएससी टियर 3 जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, और उनसे ही हम जानने, हमारे साथ एक आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश राय पटेल जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो 2 मुद्दा है, इन्हीं मुद्दे पर हम इनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। सर कैसे हैं? बढ़िया। क्या लग रहा है यहाँ पर जो बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी था उसको कोर्ट द्वारा, कुछ स्टूडेंट था उनको भरोसा था कि कोर्ट द्वारा हमें न्याय मिलेगा, बट उनके पक्ष में नहीं आया। बिल्कुल, ये कोर्ट का अपना मामला होता है कि कोर्ट किस संदर्भ में देखता है और किस अनुरूप उनके वकील ने वहाँ पे रखा, और कोर्ट में क्या गया तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो लोग बोलते हैं कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल उन्हें भी सम्मान करना चाहिए। और आगे की ओर अगर मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो अब तो वहाँ वाला मैटर चला गया, तो इस पर अब विशेष बात करना भी कोई मायने नहीं बन रहा। हाँ, इनका एक अथक प्रयास था, जोरदार प्रयास था, लेकिन उन प्रयासों पर अभी तक जो कहा जाए तो एक तरह से साफ शब्दों में कहा जाए तो पानी फेरा कोर्ट ने, जिन पे उम्मीद थी उस उम्मीद की किरण को ख़त्म कर दिया गया। अब है कि हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अब ये उन लोगों पे तय। छात्र नेता दिलीप कुमार है, दिलीप कुमार बड़ा आरोप लगा रहे हैं खान सर पे, बोल रहे हैं कि उनके पास उचित एक वीडियो दिखाकर बता रहे हैं कि देखिए ये सब कुछ जानते हैं खान सर, बट खान सर जो न्यायालय था या जो जांच एजेंसी रहा था उनके पास ये सबूत नहीं दिए, बल्कि इनकी संलिप्तता होगी बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम करवाने में। इससे पहले जो पीटी हुआ उसमें इनका क्वेश्चन काफ़ी भारी मात्रा में मिल गया था, तो उनकी बोला इनकी संलिप्तता है, इसलिए ये नहीं चाह रहे थे। शिक्षा के कद्र को, शिक्षा को मंदिर बनाने और ध्वस्त करने में इन्हीं लोग का हाथ होता है। राजनीति शुरू कर दिया। अरे जहाँ शिक्षा में तुम्हें पढ़ाने की बात थी तुम राजनीति करने लगे। तुम नेता इसलिए बने थे शिक्षक के नाम पे कि तुम बच्चों के भविष्य को संवार सको, लेकिन तुम लोगों ने आपस में ही राजनीति शुरू कर दी। बड़ा कौन? चर्चा ये नहीं है कि क्या थी क्या कमियां, वो बोल रहे हैं कि हम बड़ा करेंगे, हम बड़ा नेतृत्व हम करेंगे, वो हम करेंगे। गजीब सी बात है भैया, अरे आपस में सलट लीजिए। ये चीज़ तो बाहर नहीं आना चाहिए था। अगर दोनों में कुछ कमियाँ और ये भी रही थी तो दोनों को अपने स्वरूप एक साथ मिल के जो बाहर का जवाब देना चाहिए था वो एक रूपता में देना चाहिए, न कि इस लड़ाई को कि कौन श्रेष्ठ है, कौन गलत है, कौन नहीं। ये कमियां नहीं था, स्टूडेंट को एक सही रूप देना था, स्वरूप देना था। अगर उसमें दिक्कत थी तो आप ही उतर जाते भैया। तो ये वो बात कह रहे थे कि मुझे, जब हम वहाँ पे गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पे बैठे थे तो उनको कुछ लोगों द्वारा बोला गया कि अगर वो दिलीप कुमार वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे तो यहाँ पे खान सर नहीं आएंगे। ये बड़ा आरोप लगा रहे थे। ये अंदरूनी बात, यही तो हम बात बोल रहे हैं। यहाँ बात अब ये चल रही है जिस अनुसार से आप बात बता रहे हैं, हमें उतनी डिटेल उनको हम इंटरव्यू लिए थे कल, तो वही बता रहे थे कि हमें इसलिए वहाँ पे हम नहीं प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो खान सर नहीं आएंगे, इसलिए हमने चाहा कि स्टूडेंट की भलाई हो, तो इसलिए हम उस प्रदर्शन से साइड हो गए। तो साइड हो गए तो फिर अब प्रतिक्रिया देने का क्या मतलब हो रहा है भैया? खान सर आ गए चाहे वो आ गए, आपको कैसे भी आपको जोड़ना था लोगों की तरफ से, लेकिन ये नेतागिरी वाली बात हो जाए। नेता कौन? खान सर को आप नेता मानते हैं या फिर अपने आप को नेता के रूप में सिद्ध करना? आपको अगर लड़ाई लड़नी है दोनों को मिलकर, यही बात मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ बाहर नहीं आना। अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो इस बातों को दबा लेना चाहिए कि भाई ये बच्चों के अनुरूप नहीं जाएगा। आगे जो लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें बहुत सी भिन्नता दिखेगी और लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे। हो सकता है ऐसा बात हो, हम उनके अनुरूप बात को ना जानते हैं ना समझना चाहते हैं, लेकिन ये बच्चों को जो आप समझा रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं ना, वो गलत जा रहा है। चलिए, एक दूसरा मुद्दा है, ये एक दूसरा था कि बीपीएससी टियर 3 का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया, लगभग 66,000 कुल वैकेंसी था, 87,000 66,000 लोगों को रिजल्ट प्रकाशित किया। नियुक्ति पत्र 51,000 लोगों को दिए गए, और कुछ लोग वैसे हैं 51,000 में जो 2 जगह क्वालिफाई हैं, उनका तो नौकरी एक ही जगह करना पड़ेगा। जो कुछ लोग वहाँ के छात्र हैं गर्दनी बाग में लगभग 70-72 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से हमें भी उसी में जिसके लिए हम फॉर्म भरे थे उसकी में हमें भी मौका मिल जाए।
बिल्कुल ये सही मांग है उन लोगों का। सप्लीमेंट तरह आखिर आपको देना ही है, सीट देना है, नौकरी देना है, और ये जो चूक गए हैं सप्लीमेंट के थ्रू इनको जो भी जितने भी वैकेंसियाँ हो सके उसको आप भर देना चाहिए। सप्लीमेंट क्यों इतने दिन? और ये आपको बता दें कि बच्चों की बात जहाँ पे आए ना तो कुछ अलग रूप में उनको देखना चाहिए। आपको इसीलिए बैठाया गया है। अरे वो नींव है, वो नींव डालेंगे हमारे बिहार के लिए एक नए स्वरूप सही संकल्पना, और न सिर्फ इसके लिए बल्कि उनकी आशाएं भी माँ बाप की इसके साथ जुड़ी रहती है कि मेरा बेटा जब सफल होगा तो हमारे आर्थिक स्थिति से भी खुद मजबूत होगा और हमारा भी देखभाल करने में सक्षम हो जाएगा। सबको आप धराशायी कर रहे हैं क्योंकि आप सक्षम है, आपका बेटा उसमें नहीं है। अरे जितने भी नेता हैं ना सिर्फ नेतागिरी और सिर्फ चुनावी हथकंडे अपनाने में अभी लग गए हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इस जितने भी वैकेंसियां हैं उसको TRE 4 या कुछ में दिखा के और वैकेंसी दिखा दे कि हमने इतना निकाला 10 लाख 20 लाख। अरे इनको प्रताड़ित करके और तुम वैकेंसी निकालने की बात कर रहे हो। तुम सोचो कि बिहार की तरक्की कैसे करेंगे। तुम अपने आप में तो गुण गा लेते हो कि बिहार हमारे परचम लहरा रहा है, लेकिन उन बच्चों का भविष्य को तुम संवारने पे तुम अपना ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और इस तरह से अगर बच्चे धराशायी होते रहेंगे, बच्चों पे अगर हाथ पैर तुम मारते रहोगे सिर्फ इस रूप में कि तुम्हारी राजनीति चमकते रहे, तो आज न कल तुम्हें इसका खामियाजा क्या लग रहा है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कटअप अगर 85 गया है तो उनका कटअप भी 85 है और वो मामूली 1 महीना 2 महीना के एज से छट गया। क्या उन बच्चों के साथ आपको लग रहा है क्या अन्याय हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वही मैं बोल रहा हूँ। वो तो भविष्य सवारे बैठे कि अभी नहीं तो मेरा तो गया। अब तो किसी भी चाप में उनके पास तो कोई उपाय ही नहीं बचा हुआ है। तो सोचिए उनकी दिमाग ऐसे में क्या जगह, अगर खुदा न खास्ते अगर उससे कुछ कर लेता है, क्योंकि ये मनोवृत्ति पूरे जीवन को कचोटती रहेगी इस बात को, उस कचोटन को अगर इन्होंने नहीं संभाला और खुदा न खास्ते अगर उसके साथ कोई हादसा हो तो उसका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ये सरकारें होंगी जो अब इस बूते सिर्फ उनको नहीं दिया क्या कि ताकि अगले हम दिखा सके कि इतने लाख हमने नौकरियां निकाली हैं। इसलिए सोचना चाहिए सरकार को, सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। क्या लग रहा है जो ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो Tier 4 में ज़्यादा वैकेंसी दिखाकर वो तो अपना वोट बटोरने के चक्कर में होंगे? बिल्कुल, कोई भी राजनीति में आता है ना और चुनावी समर में जब अंतिम में आता है तो यही लोग सोचता है कि किस तरह से हम अगले बार सत्ता में आएंगे। तो ये नई चीज़ नहीं है, वो सत्ता हो या फिर विपक्ष हो, हर कोई का यही मनसा रहता है कि दोबारा हम राजनीति में करिए। राजनीति कोई दिक्कत नहीं, राजनीति पार्टियां हैं तो राजनीति तो स्वाभाविक है, लेकिन इस आलोक में मत करिए कि बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। और भी कई मुद्दे आपके पास पड़े हुए हैं, लेकिन जो भविष्य जो सोच रहे हैं, जिनकी माँ बाप की आशाएं जुड़ी हुई है, उस आशाओं पर पानी मत फेरिए। इसे राजनीति को अनीति के रूप में मत ले जाए, राजनीति को राजनीति रहने दें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऐसा जो Tier 3 में या Tier 1 और Tier 2 तीनों में शामिल हुए और सरकार द्वारा एक आदेश निकाला गया था कि हम 3 ही बार मौका देंगे टीचर बनने के लिए, 3 ही बार हम मौका देंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो क्या बच्चा वो क्या करना चाहेगा? वो तो काफ़ी निराश होगा, काफ़ी हताश होगा, काफ़ी पैसा भी लगा चुका है, वो 1-1.5 लाख रुपये BEd DLED करने में लगता है। अब बताइए उस बच्चा के साथ तो काफ़ी अन्याय हो जाएगा। अब चौथा अटेम्प्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि सरकार कह चुकी है कि 3 ही अटेम्प्ट होगा, मौखिक रूप से 5 कह रही है, अन्यथा होगा कि नहीं होगा कोई जानता नहीं है। यही बच्चों का भविष्य की बात है, उनको सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिए। अरे जब तुम नेता बार बार लड़ते हो, चुनाव लड़ते हो, ना पढ़े हो ना लिखे हो और आ जाते हो, कहीं नौकरी कर रहे हो तो नौकरी छोड़ के आ जाते हो, फिर भी बन जाते हो मंत्री विधायक, तुम्हें सोचने और समझने वाला कोई नहीं। लेकिन वो भविष्य से जुड़ा हुआ है, न सिर्फ उसके साथ बल्कि उसके अपनी भविष्य के साथ उसके अपने माँ बाप का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। और माँ बाप के भविष्य के साथ वो जगह जहाँ रह रहा, वो गाँव और कस्बे का भी एक भविष्य कि हमारा बेटा कुछ काम, अगर वो इस तरह से हट जाएगा तो उसने सारा समय तो गंवा दिया पढ़ाई में, अब करेगा क्या? अब तो वो इस लायक भी नहीं रहेगा कि जाके वो ईंटा भी ढो सके, कि वो अपने आप को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, या तो वो पलायन कर जाएगा। तुमने बिहार को तो इस स्थिति में हम लोग रखे नहीं है कि नौकरियों का बहार है, कुछ भी कहीं भी कर लेगा। क्या तो ये जो 3 बार का जो अटेम्प्ट सिस्टम है या 5 बार का जो अटेम्प्ट सिस्टम है, इस अटेम्प्ट सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट लगाते ही हो तो एक नई परिभाषा कर दो कि हम राजनीति में भी इस तरह से ला दिए 40-50 साल कोई होगा, या 3 बार से ज़्यादा विधायक या मंत्री या कुछ इस तरह का नहीं बन सकते। अरे आप देखो ना सर, यही तो दिक्कत है राजनीति लोगों को और इन तरह बच्चों का। हमें सैलरी बढ़ाना है, सबके सब हामी बढ़ दिया, तुरंत के तुरंत 24% बढ़ा दिया, लेकिन बच्चों के भविष्य की बात आएगी तो ना जाने कितने पेपर और कितने प्रोसेसर से बढ़ना पड़ेगा और सालों साल बीत जाएगी। इसलिए कभी भी राजनेताओं पे विश्वास करके मत बच्चों लड़ना। तुम अपने भविष्य की संरचना अपने अनुरूप करना, नहीं तो ऐसे ही दबिश तुम पे करते रहेंगे। और तुम अपने भविष्य को संवारने के लिए खुद सचेत होना होगा, किसी रूप में अपने आप को दृढ़ संकल्पित रहना। कोई भी गलत कदम तो पहले तो उठाने की कोशिश मत करना, और कुछ ना कुछ होगा, अच्छा होगा, इस संकल्पना के साथ तुम अपने लड़ाई को जारी। दोस्तों आप
आप इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। इससे पहले हम जाते जाते हम आपको बता दें कि जो अटेम्प्ट सिस्टम है 3 बार या 5 बार, यह स्टूडेंट के हित के लिए नहीं है। हमारी सरकार से मांग रहेगी कि कम से कम ये अटेम्प्ट सिस्टम उसको हटाया, क्योंकि बच्चे 1 लाख 1.5 लाख रुपया देकर बीएड करता है, डीएलएड करता है और उस पर आप थोप देते हैं कि आप 3 ही अटेम्प्ट दे पाओगे। बताइए, किसी का आप एज तो क्राइटेरिया डाल ही चुके हैं, 40 या 42 साल का एज डाल चुके हैं, फिर दूसरा रूप में एक और बाध्यता आप दे रहे हैं। इस तरह की बाध्यताओं नहीं रहनी चाहिए। आप स्टूडेंट के लिए काम कीजिए, आप स्टूडेंट के लिए काम कीजिए। आपके लिए स्टूडेंट फिर वो ज़रूर आपके भला के लिए ही सोचेगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज़, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।